हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हमने किनारे से ये पेटल्स लगाए हैं पिंक और वाइट कलर में, जो कि और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हैं इस ड्रेस को। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले हमने देखिए ये वाइट कलर का ऊन ले लिया है। हमें इस तरीके से एक लूप बना लेना है। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और हुक में ऊन को लेकर लूप में से निकाल लेना है। तो ये यहाँ पर लॉक हो गया। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकाल लेना है। तो ये एक चेन हो गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन हो गई। ऐसे ही हमें टोटल 8 चेन बनाकर कंप्लीट करनी है। 8 चेन देखिए हमने बनाकर कंप्लीट कर ली। अब हम 2 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे, एक और ये 2। तो अब टोटल 10 यानी कि 10 चेन्स हो गई हैं। अब जो 2 चेन हमने एक्स्ट्रा बनाई उसको छोड़कर तीसरी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और हुक में ऊन को फंसाकर लूप में से निकालेंगे। तो 2 फंदे हो गए। अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। फिर इसके बाद वाली चेन में भी हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको यहीं से पलटकर 3 चेन बनानी है। 1 2 और ये 3। हमने देखिए 3 चेन बना ली। अब हमें क्रोशिया में उनको लेना है और जहाँ से हमने 3 चेन बनाई है उसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 3 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हमें 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो अब हम क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। तो ये डबल क्रोशिया बन गई। फिर से हम देखिए क्रोशिया में उनको लेंगे, इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे, अब हम क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। तो इसी तरीके से हमें देखिए हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और आगे भी हमें ऐसे ही बीनते जाना है। हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए टोटल 9 लाइन बनाकर कंप्लीट की है। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है तो इसको हम यहीं पे लॉक कर लेंगे। पट्टी की जो टोटल लंबाई है तो मैं आपको मेजर करके दिखाती हूँ। देखिए इसकी जो टोटल लंबाई है वो हमने 4.5 इंच यानी कि 4.5 इंच रखी है। अब सेम इतनी ही लंबी हमें एक पट्टी और तैयार कर लेनी है। हमने देखिए दूसरा पीस बनाकर भी तैयार कर लिया है। इन दोनों पीसेस का मेजरमेंट हमने बिल्कुल बराबर रखा है। अब हमें यहाँ से देखिए इसको एक के ऊपर एक करते हुए रखना है। बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं रखेंगे ऊपर हम। देखिए बीच में से थोड़ा सा हम एक के ऊपर एक करते हुए रखेंगे और यहाँ नीचे से हम इसको सुई धागे से टक करके जॉइंट कर लेंगे। इधर की तरफ से हमने देखिए एक के ऊपर एक रखते हुए इसको ज्वाइंट कर लिया। तो जब हमने यहाँ से इसको टक किया तो ये वाला जो पीस है हमने इसके ऊपर रखा था। अब इधर की तरफ से हमें ये वाला पीस इसके ऊपर रखना है इस तरीके से। बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे हम और यहाँ से सुई धागे से टक करके ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों तरफ से टक करके ज्वाइंट करने के बाद अब देखिए हमने ये येलो कलर का ऊन ले लिया है। अब हमें इसको यहाँ पे ज्वाइंट करना है। तो जो लास्ट वाली चेन है देखिए इसमें हम डालेंगे क्रोशिया को और ये जो ऊन है इसको हम इसमें से निकाल लेंगे। अब हमें नॉट लगाकर इसको यहीं पे जॉइंट करना है। ऊन जॉइंट करने के बाद अब देखिए जहाँ से हमने ये ऊन जॉइंट किया उसी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। हमें 2 चेन बनानी है, एक और ये 2। अब इसके बाद वाली चेन में से हम देखिए फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद वाली चेन में से भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। और यहाँ सेंटर में देखिए हमने ये जो एक के ऊपर एक करते हुए और इसको जॉइंट किया है। तो अब हम दोनों पीसेस के बीच में से ऐसे डालेंगे क्रोशिया को और उनको निकाल लेंगे और इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से देखिए इसके बाद वाली चेन में भी हमें दोनों पीसेस के बीच से डालना है क्रोशिया को
इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलटकर 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। हमने 3 चेन बना ली। अब देखिए हमें क्रोशिया में उनको लेकर इसके बाद वाली चेन में से डबल क्रोशिया बनाना है। तो पहले हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई, अब इसी चेन में से हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि हमें हर एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए इस तरीके से ये एक चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद वाली चेन में से भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 बार और ये 2 बार। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलटना है और 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 और ये 3। हमने देखिए जो 3 चेन बनाई इसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने 2 चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाई। अब तीसरी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए ये एक बार, अब एक बार डबल क्रोशिया हम और बना लेंगे। फिर देखिए इसके बाद वाली 2 चेन में से हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहली चेन हो गई। देखिए ये दूसरी चेन हो गई, इसमें से भी हम एक ही बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब तीसरी चेन में से हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये एक बार और ये 2 बार। इसी तरीके से इसके आगे की 2 चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट हाफ सर्कल के शेप में आ जाएगा। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और पलटकर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। हमने जो 3 चेन बनाई ये भी एक डबल क्रोशिया हो गई। फिर इसके बाद वाली जो चेन है इसमें से भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो 2 डबल क्रोशिया हो गई। 2 चेन में एक बार डबल क्रोशिया हो गई। तीसरी चेन में हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये एक बार और ये 2 बार। फिर इसके आगे की 2 चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए पहली चेन और ये दूसरी चेन। अब तीसरी चेन में हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये 2 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से 2 चेन में एक बार और तीसरी चेन में 2 बार ऐसे डबल क्रोशिया बनाते हुए हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। और इसके आगे भी हमें ऐसे ही बीनते जाना है जिससे कि घेर तैयार हो जाएगी। डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 6 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब घेर का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। लास्ट में जो एक फंदा बचा है हम इसको यहीं पे अब जॉइंट कर लेंगे। अब देखिए जैसे हमने इधर की तरफ से घेर बनाया है ठीक उसी तरीके से बीनते हुए हमें इधर की तरफ से भी घेर बनाकर कंप्लीट कर लेना है। हमने देखिए दोनों तरफ से घेर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इस तरीके से पिंक और व्हाइट कलर में बूटी बना लेनी है ड्रेस में लगाने के लिए। तो बूटी बनाने के लिए हमने देखिए ये पिंक कलर का ऊन ले लिया है। अब हमें इस तरीके से एक लूप बनाना है और लूप के अंदर हम क्रोशिया को डालेंगे। हुक में ऊन को लेकर लूप में से निकाल लेंगे, फिर इसको हमें यहीं पे लॉक कर लेना है। फिर देखिए क्रोशिया में ऊन को लेकर हम लूप में से निकालेंगे तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। इसी तरीके से हमें टोटल 6 चेन बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। एक्स्ट्रा ऊन हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे। 6 चेन बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब ये जो पहली चेन है इसमें हमें इसको लॉक करना है। तो देखिए ऐसे क्रोशिया में उनको डालकर हम लूप में से निकाल लेंगे। क्रोशिया में 2 फंदे हुए तो इस फंदे को हम इसमें से निकालकर ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब आप देख सकते हैं बीच में एक होल की तरह बन गया है। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। हमने 3 चेन बना ली। अब हमें क्रोशिया में उनको लेना है और देखिए ये जो हमने होल बनाया है इसके अंदर हम क्रोशिया को डालेंगे और उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 3 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। तो इस तरीके से ये डबल क्रोशिया बन गई। फिर से देखिए हम एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने शुरू में जो 3 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके आगे हमें 24 यानी कि 24 डबल क्रोशिया और बना लेनी है। तो चेन को लेकर टोटल 25 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। अब इस तरीके से हमें देखिए ऐसे डबल क्रोशिया बनाते जाना है और डबल क्रोशिया बनाने के साथ साथ हम इसको देखिए ऐसे खींचकर टाइट करते जाएंगे जिससे कि आगे और भी डबल क्रोशिया बनाने की जगह बनती जाएगी। हमने देखिए डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको जॉइंट करेंगे। तो शुरू में जो हमने 3 चेन बनाई थी उसकी पहली वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और उनको फंसाकर निकाल लेंगे।
2 फंदे हो गए, तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकाल कर ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर जॉइंट हो गया है। अब हमें इसके बाद वाली चेन में देखिए क्रोशिया को डालना है, ऊन को फंसा कर निकाल लेना है। 2 फंदे हुए, तो इस फंदे को हम फिर से इसमें से निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से ऐसे देखिए क्रोशिया को डालना है, ऊन को निकालना है, फिर ये जो फंदा है इसमें से भी हम स्लिप स्टिच लगाते जाएंगे। ऐसे ही स्लिप स्टिच लगाते हुए हमें ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। देखिए ये बहुत ही आसान है। इस तरीके से हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए, तो इस फंदे को हम इसमें से निकाल लेंगे। स्लिप स्टिच बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली है। हमने देखिए यहीं से स्लिप स्टिच बनाना शुरू किया था, फिर हमने यहीं पे लाकर पूरी लाइन खत्म की है। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। अब जहां से हमने 3 चेन बनाई उसी चेन में हम फिर से क्रोशिया को डालकर उनको फंसा कर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए, तो इस फंदे को हम इसमें से निकाल कर फिर से स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर इस तरीके से निकलेगा चेन। अब हमें इसको यहीं पे लॉक करना है। तो देखिए यहीं पे हमें फिर से क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालना है और स्लिप स्टिच बना लेना है। फिर जो एक फंदा है इसको हम ऐसे ढीला कर लेंगे। लॉक करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से बूटी बनकर तैयार है। ऐसे ही हमें पिंक और व्हाइट कलर के ऊन से बूटी बनाकर तैयार करनी है। हमने देखिए पिंक और व्हाइट कलर में सारी बूटी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हमें क्या करना है, देखिए जिधर की तरफ से हमने ये 3 चेन लॉक की है उसके ठीक सामने की तरफ हमें इसको ऐसे मोड़ना है, जिससे कि ये बहुत ही खूबसूरत सा पेटल का शेप बन जाएगा। अब हमें सुई धागा ले लेना है और इधर की तरफ से इसको ऐसे मोड़ते हुए यहीं पर हम टक कर लेंगे, जिससे कि ये अच्छे से जॉइंट हो जाएगा और खुलेगा नहीं। इसी तरीके से हमें देखिए ये सारे पेटल्स को टक कर लेना है। और ये जो हमने घेर बनाई है ना, तो पहले हम देखिए यहाँ पर एक पिंक कलर का पेटल लगा लेंगे। उसके बाद हमें ये व्हाइट कलर का जो पेटल है इसको भी यहाँ से ऐसे टक करना है। और पिंक के बाद हमें यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक व्हाइट कलर का पेटल लगा लेना है। तो इसी तरीके से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। और इधर की तरफ से भी हमें यहाँ किनारे पर पेटल्स लगाकर कंप्लीट करना है। दोनों तरफ से हमने देखिए बूटी लगाकर कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब हमने ये व्हाइट कलर की मोती ले ली है, ये मीडियम साइज की मोती है। ये जो हमने बूटी लगाई है ना, तो इसके बीच बीच में हमें इस तरीके से एक एक मोती लगा लेनी है। आप इसको ग्लूगन से भी लगा सकते हैं या फिर सुई धागे से टक करके भी लगा सकते हैं। सारी पेटल्स में हमने देखिए मोती भी लगा ली है। अब आप देख सकते हैं ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसमें डोरी लगाएंगे। तो जहाँ से हमने घेर बनानी शुरू की थी ठीक वहीं पे देखिए हमें ऐसे क्रोशिया को डाल लेना है और व्हाइट कलर का ऊन हम इसमें से निकाल कर और इसको नॉट लगाकर यहीं पे जॉइंट कर लेंगे। नॉट लगाकर ऊन जॉइंट करने के बाद अब जहां से हमने ऊन जॉइंट किया है उसी चेन में हम क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकालेंगे। अब हमें चेन बनानी है। तो देखिए इस तरीके से हम सिंपल सी चेन बनाते हुए एक लंबी सी डोरी बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे ही हमें डोरी बनाते जानी है। दोनों तरफ से डोरी बनाने के बाद अब देखिए ड्रेस कंप्लीट हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।